चलिए फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में है ना एडवांस्ड के हिसाब से, जे एडवांस्ड के हिसाब से लास्ट वाला सेक्शन है दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या भी बोलते हैं, दैट इज सिंपली फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉर्मूला इज व्हाट दैट H3PO4 है ना। इसको बनाने की रिएक्शंस जो मोस्टली अपनी पड़ी हुई हैं, तो सिंपल रीडिंग टाइप से है P4O10 वाटर के साथ रिएक्शन है ना, वही फंडा अपना नॉन मेटल के ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन, तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बन जाता है ना। फिर PCl5 का हाइड्रोलिसिस ये पढ़ चुके हैं अपन, क्या बन जाएगा H3PO4 प्लस HCl, ठीक है। इसके बाद फिर ये भी अपन पढ़ चुके हैं व्हाइट फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस, इनका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडेशन, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो HNO3 से ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाते हैं, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड में, तो H3PO4 बन गया। रिएक्शन में क्या बन जाएगा, साथ में NO2 एंड वाटर है ना। इसके बाद फिर सिंपल ये वाला फंडा अपन ने फॉस्फोरस के आइसोलेशन में देखा था, CA3PO4 होल्ड ट्वाइस है, इस पर H2SO4 की रिएक्शन करवाई हमने, कौन सी चीज होगी, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इससे क्या बन जाएगा CaSO4 साथ में दैट H3PO4। समझ आ गई। नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो ये भी फॉस्फोरस के आइसोलेशन में हमने देखा था, ये CA3PO4 होल्ड ट्वाइस, इसके SiO2 से रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन नहीं डाला है बस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे P4O10, और उस P4O10 का क्या करवा लेते हैं फिर हम हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा दैट H3PO4, ठीक है। फिर इसके बाद बोन ऐश क्या होता है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, उसके ऊपर HNO से डाला अपन ने मिनिमम अमाउंट में, और साथ में क्या डाल दिया दैट लेड एसिटेट, तो यहाँ पर क्या बन जाता है लेड का फॉस्फेट बन जाएगा। समझ आ गई बात ही, इधर लेड फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, इस पर हमने क्या डाल दिया फिर H2S, तो PbS प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा दैट H3PO4। समझ आ गई बात ही। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये H3PO4 के प्रिपरेशन की रिएक्शंस होती हैं है ना। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलेंगे अपने, ट्रांसपेरेंट, डिलिक्वेसेंट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड होता है ना। और खास बात इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके बीच में है, H3PO2 और H3PO4 के बीच में है, तो एक मेल्टिंग पॉइंट का अनएक्सपेक्टेड टाइप का ऑर्डर है ना, तो इसलिए अपन ने मेल्टिंग पॉइंट सारी जगह लिखे थे, ठीक है। अब क्या रहेगा, ये हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, दैट इज ड्यू टू व्हाट दैट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई बात ये। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इसके ऊपर जो अपन एक्शन ऑफ हीट देखेंगे, तो क्या बताया था मैंने आपको P4O10 की प्रिपरेशन के टाइम पर या P4O10 पर एक्शन ऑफ वाटर कि उसका उल्टा होता है, तो हम बोलेंगे H3PO4 को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, तो क्या बन जाता है H4P2O7, इसका फर्दर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग करते हैं, तो क्या बन जाता है HPO3 ना, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इस पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा दैट इज P4O10। आगे समझ में है ना। और रिवर्स सीक्वेंस होती है कब, जब इस पर P4O10 पर अपन वाटर डालते हैं, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, ये ट्राइबेसिक एसिड होता है, यदि इसमें से एक H पॉजिटिव हटकर सॉल्ट बनता है तो उनको प्राइमरी या 1 डिग्री सॉल्ट बोलते हैं, दूसरा H हटकर सॉल्ट बनेगा तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी सॉल्ट, ठीक है। और तीसरा हाइड्रोजन भी हट गया और सॉल्ट बना तो क्या कहलाता है टर्शरी और 3 डिग्री सॉल्ट। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अब इसके जो सोडियम सॉल्ट से उन पर एक्शन ऑफ हीट देखें, तो ये देखिए सर दैट इज 1 डिग्री सोडियम सॉल्ट है, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा मेटाफॉस्फेट प्लस वाटर, फॉर्मूले से आसानी से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा दैट सोडियम पायरोफॉस्फेट, साथ में इट इज वाटर निकल गया, ठीक है। और यदि टर्शियरी सोडियम सॉल्ट को गर्म करेंगे तो वो अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था ही नहीं लूज होने के लिए, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सिंपल समझ में आ जाएंगे कि प्रोडक्ट्स कौन से बन सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में से ही वाटर निकलने की फैसिलिटी थी, इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि H2 निकालना है तो 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो अपने आप ही बन जाएगा, उस डिग्री में हाइड्रोजन था ही नहीं तो वाटर यहाँ से निकल ही नहीं सकता था। समझ आ गई। इसके बाद फिर सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जिसको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट अमोनिया इन वाटर है ना, ये क्या होता है दैट इज सोल्यूबल है ना। तो जो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की हीटिंग पर क्या बन रहा है सोडियम मेटाफॉस्फेट अमोनिया इन वाटर,
समझ आ गई बात ये। फिर उसी टाइप से कौन सी चीज़ है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बन जाता है, साथ में इट इज अमोनिया इन वाटर। ठीक है, इसके बाद फिर H3PO4 की कुछ प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शंस हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे BaCl2 के साथ न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, Ba3PO4 होल्ड वाइज, मतलब बेरियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और Cl यहाँ पर एनायन था तो HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। ठीक है, AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट HNO3 बन जाएगा एनायन की करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, Ag3PO4 का येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, फिर इसके रिएक्शन यदि अपन MgSO4 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, साथ में इट इज व्हाट दैट H2SO4 एंड HCl। समझ आ गई बात ये। गिवन जो प्रोडक्ट है Cl नेगेटिव सल्फेट, इनके करस्पॉन्डिंग बनते हैं दैट H2SO4 एंड HCl। समझ आ गई बात ये। और MgNH4PO4 ये क्या है, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट था। ठीक है, फिर कौन सी चीज है इसके बाद, HBr या HI, इसको बनाते समय भी H3PO4 को अपन यूज करते हैं NaBr या NaI की रिएक्शन से। यहाँ पर अपन क्या करवा देंगे, NaBr या NaI का H3PO4 से हीटिंग करवाते हैं, है ना। बिना हीटिंग के रिएक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि H3PO4 क्या होता है, HBr या HI से वीक एसिड होता है ना। रिएक्शन जो होती है सक्सेसफुल इसलिए हो जाती है कि HBr या HI ये क्या होते हैं, दीज आर वोलेटाइल। समझ आ गई बात ये। तो HBr या HI की वोलेटिलिटी रिएक्शन को किधर शिफ्ट करवा देती है, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर एक फॉस्फेट आयन का आइडेंटिफिकेशन है, इसको डिटेल में अपन सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे ही, बट सिंपल होता है कि H3PO4 को HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट इसके साथ यदि अपन गर्म कर दें तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है ये क्या कहलाता है, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट बनता है, साथ में इट इज NH4NO3 एंड वाटर। ये जो अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट होता है ये क्या रहेगा, इट इज येलो प्रेसिपिटेट होता है या कैनरी येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होता है किसका, दैट इज ऑफ फॉस्फेट आयन। समझ आ गई बात ये है ना। तो फॉस्फेट आयन का टेस्ट है, क्या बोला, येलो प्रेसिपिटेट, कंपाउंड का नाम क्या बोला है, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। समझ आ गई बात ये है ना। अब ये तो अपने मेन ऑक्सी एसिड्स थे, अब इसके अलावा H4P2O7 इसकी एक प्रिपरेशन देखेंगे हम, है ना, कि H3PO4 और HPO3 इनको मिलाकर यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो क्या बन जाता है, दैट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O7, है ना। इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़े हुआ है अपन ने, लिंकेज स्ट्रक्चर एवरीथिंग वी नो। और इसके बाद फिर ये जो तीन रिएक्शंस हैं ये कौन सी वाली रहेंगी, HPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड की प्रिपरेशन, है ना। एक तो कौन सी हो जाएगी, P4O10 का वाटर से रिएक्शन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिएक्शन कहाँ रुक जाता है, HPO3 पर ही रुक जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा H3PO3 का ब्रोमीन, ये वाला अपन ने उसमें नीट और जेई मेंस वाले सेक्शन में पढ़ा हुआ है ना। H3PO3 प्लस ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, H3PO3 का ऑक्सीडेशन HPO3 में और Br2 रिड्यूस हो जाता है HBr में, है ना। और लास्ट वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, अमोनिया और वाटर निकलेंगे, साथ में क्या बन जाता है, दैट मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज HPO3, है ना। HPO3 जो होता है इसके बारे में अपन ने स्ट्रक्चर में जे मेंस और नीट वाले सेक्शन में देखा हुआ है कि दिस एग्जिस्ट्स एज व्हाट, अ पॉलीमर। तो ये साइक्लिक पॉलीमर के फॉर्म में भी हो सकता है और लीनियर चेन पॉलीमर के फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर हो गया सारा ही। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एडवांस लेवल पर ऑक्सी एसिड्स और फॉस्फोरस, है ना, उनसे रिलेटेड सारी चीजें देख ली हमने।